केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। 8वें चरण तक के चुनाव हो चुके हैं। आज 8वें चरण के रिजल्ट भी आने शुरू हो चुके हैं। हमारे संवाददाता अभी भी पंचायत चुनाव को लेकर बिहार के क्षेत्रों में जाकर उम्मीदवार और ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ओंकार झा फिलहाल भागलपुर जिला के कहलगांव पंचायत में जाकर उनके साथ में है वहां के भाई मुख्य प्रत्याशी पारो देवी और उनके प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल। साथ में हमारे संवाददाता ओंकार झा ने वहां के ग्रामीणों से बातचीत की है और उनसे बातचीत की है कि आखिर आने वाले समय में पंचायत को ग्रामीण किस दिशा में देखना चाहते हैं विकास के क्षेत्र में। आइए बातचीत का सिलसिला देखते हैं हमारे संवाददाता के साथ इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ओंकार झा। बिहार में चुनाव चल रहा है और केलांचल टाइम्स की पूरी टीम चुनावी यात्रा पे है। अभी हम लोग कहलगांव प्रखंड के भोलसर पंचायत में हैं। यहाँ के जो भावी प्रत्याशी प्रकाश मंडल प्रतिनिधि हुए और इनकी जो प्रत्याशी हैं धर्मपत्नी पारो देवी जी मुखिया प्रत्याशी हैं, इनसे मुलाकात हुई और इन्हीं से बात करते हैं कि इनका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है। पहले ये पंचायत समिति थे, अभी भी हैं। निवर्तमान पंचायत समिति प्रकाश मंडल जी हैं, वो अब मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या क्या काम हुआ है, उनका क्या क्या कार्यकाल रहा है, उन्हीं से जानते हैं। केलांचल टाइम्स में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आप अभी निवर्तमान पंचायत समिति हैं जी। पहले आप अपने कार्यकाल के बारे में बताएं। ये जो त्रिस्तरीय चुनाव में पंचायत की जनता आपको अपना पंचायत समिति बनाई जी, आपके द्वारा क्या क्या काम किया गया है? सबसे पहले तो सर सरकार की तरफ से सर तो पंचायत समिति को सर ऐसा कोई योजना नहीं मिला, लेकिन सर अपने मेहनत से और किसी लोगों के सहयोग से सर पंचायत में जो मेरा सर एरिया था 1 से 8 तक, हम सबसे पहला सर प्रयास ये किए सर कि मेरे यहाँ सर बाढ़ बहुत ज़्यादा सर आता है जी, और मेरे यहाँ सर बहुत ज़्यादा सर मिट्टी का घर का मकान था सर। उसमें जब हम पंचायत समिति बने, हम लोग का मददगार प्रमुख भी रहे और उनके मदद से सर और विभाग के माध्यम से सर हमने प्रयास किया मकान दिलाने का जी, जो कि सर 100 से 125 लोगों को सर प्रधानमंत्री आवास दिलाने का हमने काम किया। 100 से 125 लोग को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया जी। शौचालय कितना? शौचालय सर हम एक भी नहीं सर कराए हैं। एक भी नहीं करवा पाए नहीं हैं। सर। और क्या क्या काम हुआ है? ये तो आवास की बात की है आपने। बाढ़ पीड़ित के बारे में? बाढ़ पीड़ित में सर ये मेरे यहाँ ये इस पारी का जो बाढ़ था सर, ये इतना भयानक सर रूप लिया हुआ था सर। जिस समय सर एक मीटिंग हम लोग का सर सदन में चल रहा था सर, उस समय तो सर जाने का मेरा वहाँ पे कोई था नहीं सर, लेकिन हम किसी तरह कहने सुनने के बाद सर जब मीटिंग को सर जब हम अटेंड किए वहाँ पे, तो वहाँ पे एक सीओ मैडम थे सर। उनका ये कहना था कि सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आया हुआ है जो कि बाढ़ के पहले पूर्ण रूप से सर सारा चीज जो है कि ये पूर्ण रूप से काम कर लेना चाहिए। तो जिसमें सर कि हम लोग को आदेश भी आया था कि बाढ़ आने से पहले जो भी लाभुक उस टाइप के हैं, जो भी उस टाइप के जिसको कि मिलना चाहिए, जो कि बाढ़ से सर जो कि क्षतिग्रस्त हो जाता है सर, तो मान के चलिए कि बहुत जनप्रतिनिधि लोग वहाँ थे, लेकिन सर वहाँ पे ऐसा कुछ लोगों ने सर किया नहीं सर। पता नहीं उनका सोच या उनका मकसद क्या था, ये तो नहीं बता पाएंगे हम। लेकिन सर मैं वहाँ पे 1400 लोगों का सर बाढ़ पीड़ित ये आपदा में सर जो 6-6 हज़ार रुपया सर दिलाने का जो काम किया सर मैंने, ये सर उन्हीं के बदौलत और उनके सहयोग से सर हम इस चुनाव मैदान में सर आए कि अगर हम एक समिति बन के इतना अगर कार्य करा सकते हैं सर आम जनता का, तो अगर आज जनता एक मुखिया के रूप में सर हमको चुने, तो बहुत ऐसा है चीज़ की सर जो अधूरा पड़ा हुआ है पंचायत में सर उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। जैसा आपका नाम है, आपका नाम प्रकाश है और प्रकाश की तरह से आप उजाला करते हुए आ रहे हैं। आप अपने पंचायत, आप जब पंचायत समिति थे उस टाइम में भी आपने उजाला फैलाया और इस बार फिर मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस उजाले को कायम रखेंगे। इसी विश्वास से आपका उद्देश्य एकदम क्लियर है। इसी प्रकाश की तरह आपका उद्देश्य क्लियर है कि पंचायत में आके आप विकास ही विकास करेंगे। आपके द्वारा इस अगर पंचायत की जनता आपको अपना मुखिया बनाती है तो आपके द्वारा क्या क्या काम होगा? अभी तो सर हम समिति रहने के बाद भी सर हम 2-4 काम ऐसा किए हैं सर जो कि बहुत ऐसे जनप्रतिनिधि थे मेरे भोलसर पंचायत में सर वो नहीं किए हैं सर। जैसे कि सर वो काम बताइए जो आपने किया है पंचायत में।
हाँ सर, काम मैं किया हूँ कि वहाँ पंचायत समिति रहते हुए सर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन सर, और बहुत ऐसे सर बहुत काम थे सर, जो कि हम कम से कम 600 लोगों का सर दिलाने का काम किए हैं हमने जी। और बाकी सर जो अधूरा पड़ा हुआ है सर, अगर सेकेंड पीरियड में सर अगर हम आते हैं सर, प्रयास करेंगे सर उसको हम पूर्ण करने का सर। पूर्ण करने का आप प्रयास करेंगे जी। आपके द्वारा ये काम होगा। आपकी सोच भी बहुत अच्छी है। आप पहले भी पंचायत समिति में आपने बताया बाढ़ पीड़ित, जो बाढ़ तो एक प्राकृतिक आपदा है, उसमें जो लोग प्रभावित हुए, मतलब उन लोगों को आपने 6-6 हजार रुपए दिलाने का बहुत अथक प्रयास किया और उसकी जो मात्रा है आपने 1400 से 1500 लोगों को इसका लाभ दिलवाया। पंचायत की जनता बहुत खुश है आपसे, आप इस सोच को लेके आगे बढ़े हैं। लेकिन जब अभी हम कुछ एक समस्या है यहाँ पंचायत में, जब हम घूम रहे थे आपके पंचायत में, भोलसर पंचायत में कुछ युवकों से मेरी बात हो रही थी कि हम लोग खेलने के लिए कहाँ जाए, उनके लिए खेल कूद का मैदान यहाँ पे भोलसर पंचायत में नहीं है। उस व्यवस्था को आप कैसे देखें? मेरे यहाँ तो सर फील्ड तो है नहीं सर, लेकिन सर हम उस पद के लायक नहीं थे सर, जो कि इस पे सर ज्यादा हम जो की बात सर रख सकें सर। लेकिन अगर सर हम इसमें आते हैं तो सबसे पहला मेरा सोच एक रहेगा सर कि सबसे पहले खेल कूद के लिए एक फील्ड अनिवार्य है सर। उसके बाद शिक्षा पे सर मेरा विशेष सर ध्यान रहेगा सर। क्या शिक्षा पे क्या विशेष, आपने एक वर्ड यूज किया, विशेष ध्यान रहेगा, कैसा ध्यान देंगे? ध्यान ये रहेगा सर कि भोलसर पंचायत सर जो मेरे यहाँ है सर, ये बहुत मान के चलिए सर कि हम लोग यहाँ पे बहुत गरीब पर के लोग हैं सर। मेरे यहाँ सर स्कूल जो है सर बहुत दूर दूर में है सर जी। और ये पहला मेरा एक सोच रहेगा सर, अगर बनते हैं सर जहाँ पे मान के चलिए कि मेरा 1 से 8 तक का जहाँ एरिया था, जैसे सर कि एक गांव का नाम है सर पकड़तल्ला हरिजन टोला सर जी, वहाँ पे सर स्कूल नहीं है सर, वहाँ पे सर बहुत ज्यादा आबादी है सर। हरिजन सोजाति से लेकर सर मेरे सोजाति में सर जो आते हैं सर मरकंडे जोजाति से सर, वहाँ पे भी सर स्कूल नहीं है सर। एक पूर्व में सर एक स्कूल था सर, किसी कारण बस सर वहाँ के जो भी पोस्टेड थे वहाँ के टीचर लोग एक स्कूल रिपेयरिंग के कारण बस वो रिपेयरिंग नहीं कराने के कारण सर एक स्कूल वहाँ भी जो था वह उठ के सर वहाँ से कहीं दूसरी जगह सर शिफ्ट हो गया सर। ये सर मेरा पहला प्रयास रहेगा सर कि जहाँ सर स्कूल नहीं है सर, विशेष ध्यान एक सर हम गरीब तबके के लोग हैं सर, हम ये प्रयास करेंगे कि जो हम लोग का वंशज जो बाल बच्चे और मान के लिए नीचे वर्ग के लोग हैं सर, उनको शिक्षा दिलवाने का सर हम प्रयास करवाएंगे सर। स्कूल बनवा के आप शिक्षा दिलाने का प्रयास करेंगे? जी जी सर। आपके पंचायत में एक समस्या और है जी सर, जिसको कहते हैं यहाँ पे स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं है और यहाँ के जो लोग हैं वो अपना इलाज करवाने इस जज्जर रोड में काफ़ी दूर जाते हैं, भागलपुर जैसी यात्रा को तय करते हैं जो कुछ किलोमीटर है और उस यात्रा को करने में घंटों लग जाते हैं। तो इसकी व्यवस्था को आप कैसे देखें? अभी सर ये बाढ़ के पहले सर हम लोग का जब सदन में सर एक मीटिंग रखा गया था सर, तो उसमें मेरे यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल के प्रभारी थे विवेकानंद दास जी, उनसे सर मेरी बातचीत हुई कि सर मेरे भोलसर पंचायत वार्ड नंबर 8 में सर एक छोटा जो है सर एक सेंट्रल हॉस्पिटल का सर है, लेकिन सर उन पे सर मेरा बात चला कि सर वह सिर्फ बन गया है सर, उसमें कुछ दबंग लोगों का सर कब्जा है सर। और वहाँ पे अगर ये मेरा हॉस्पिटल सर आज की डेट में अगर चलता रहता तो सर आज की डेट में हमको कहलगांव या भागलपुर जाने का सर जरूरत नहीं पड़ता सर। तो ये हम जब सर वो जो सोच मेरा है सर, अगर हम वहाँ पे आते हैं तो सबसे पहला सर मेरा एक सोच रहेगा सर कि जो हॉस्पिटल आज बंद पड़ा हुआ है सर, उस हॉस्पिटल का चालू कराने का सर हम पूरा अपना सहयोग सर उसमें लगाएंगे। आपने बताया कि यहाँ जो ये एरिया है, ये जो क्षेत्र है, ये बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है। आपने बाढ़ पीड़ितों के लिए पहले भी काम किया है और आप मुखिया बन के आते हैं तो और काम करेंगे। शिक्षा पे आपने बताया कि शिक्षा पे भी काम करेंगे। स्वास्थ्य पे आपने बताया एक हॉस्पिटल बनवा के यहाँ के लोगों को सुविधा देंगे। लेकिन यहाँ पे पंचायत के कुछ युवक कंपटीशन की तैयारी करने के लिए बहुत दूर जाते हैं, उनके लिए एक लाइब्रेरी का होना जरूरी था जो कि आपके पंचायत में नहीं है। इस व्यवस्था को आप कैसे करें? ये जो सर आप बोले सर, ये तो बहुत सुंदर बात सर आप बोले सर। सबसे ज़्यादा सर समस्या मेरे यहाँ सर ये है सर कि मेरे यहाँ सर सबसे पहले सर बिहार सरकार का जो जमीन सर जहाँ वह बिल्डिंग बनना है सर लाइब्रेरी के लिए, यहाँ पर सर मेरे यहाँ के लिए वह जगह अवेलेबल सर नहीं है। और अगर सर हम कहीं प्रयास भी सर अभी तो फिलहाल 1 से 8 तक में सर हम सीमित थे सर, अगर 1 से 17 तक का सर अगर जनता चुन के सर हमको उस मुकाम पे अगर पहुँचाता है सर, तो हम पूर्ण रूप से सर ये प्रयास करेंगे कि 1 से 17 तक ना भोलसर में कहीं भी अगर औसा जगह रहेगा सर, हम वहाँ पर सर ये तो इस व्यवस्था को भी आप सुदृढ़ बनाएंगे और इसको लाने का कोशिश करेंगे? जी सर।
अब एक चीज और आता है, युवक को आपने खेल कूद का मैदान दे दिया, लाइब्रेरी भी दे दिया पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ के पंचायत के कुछ युवक बेरोजगार भी हैं। जी, उनकी स्वरोजगार की व्यवस्था को कैसे देखें? स्वरोजगार के बारे में सर जहाँ तक की सर बात है सर, अभी तो मान के चलिए कि उतना विशेष सर इस पे हम बात इसलिए नहीं रख पाएंगे सर। लोग जब सर चुनाव मैदान में आता है सर तो बहुत बड़ा बड़ा सर वादा करता है सर, लेकिन सर ऐसा वादा सर हम झूठा वादा करना सर नहीं चाहते हैं। मेरा एक पहला सोच रहेगा सर, अगर जिस मुकाम के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं सर, उस मुकाम पे अगर सर हम पहुंचते हैं सर, तो सबसे सर पहला मेरा एक ये सोच रहेगा सर कि जो भी मुखिया के अंडर का चीज रहेगा सर, उसमें हम कहीं सर पीछे नहीं रहेंगे सर। जो भी उसमें सर मान के चलिए योजना के तहत हो या और बेरोजगार का कोई भी उसमें सर ऐसा कुछ रूल नियम अगर होगा सर, तो हम पूर्ण रूप से सर हम प्रयास करेंगे सर कि मेरा जो युवा साथी भाई साहब हैं, हम उनको रोजगार दिलाने का सर काम करेंगे। एक सवाल और सर आपसे, आपकी धर्म पत्नी एक महिला है, पारो देवी महिला मुखिया प्रत्याशी है जी सर। यहाँ पे महिला सशक्तिकरण के लिए क्या काम है? महिला सशक्तिकरण के लिए सर सबसे पहले सर मेरा एक ये सोच रहेगा सर कि सर हम जितना से जितना हो सके सर पहले एकजुट हो के सर उनका सर हमें एक ग्रुपिंग बना के सर उसको ढंग से सर हम ये डील करवाना सर चाहेंगे कि जो बेरोजगार है सर, जिनके पास की कोई काम सर नहीं है सर, वह सारे लोगों को दे के सर एक मेजॉरिटी सर हम बनाना चाहते हैं सर पूरे भोरे सर पंचायत में सर, कि जो भी मान के चलिए उस टाइप का महिला बेरोजगार या मान के लिए कि कोई कारण बस कोई काम किसी को नहीं मिल रहा है सर, हम अपने तहत सर करके सर एकजुट करके सर हम एक शक्ति सर बनाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश कुमार मंडल। आप अपने पंचायत की जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं? मैं भोलसर पंचायत के जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार आपने हमको अपना विश्वास मत दे के पंचायत समिति के लिए इतना भारी मत से हमको वह जिताए हैं सर, जो कि सर पूरे कहलगांव प्रखंड में सर 28 पंचायत हैं सर, जो कि इतना मत से हमको सर जिताए, जो कि हम दूसरे नंबर पे सर थे। 1 से 8 तक में सर 1465 मतों से सर हमको जिताए हैं। मैं भोलसर पंचायत के जनता से एक बार हाथ जोड़ के मैं विनती करना ये चाहता हूँ कि एक बार जो मौका आपने दिया सरकार की तरफ से तो कोई ऐसा हमको लाभ मिला नहीं, उसके बाद भी जहाँ तक मेरा कैपेसिटी या लोगों से मदद या जहाँ तक हमको था सर हमको अपना वह काम किया सर। अगर मुखिया बन जाते हैं सर उन लोग के सज्जन से सर, तो वहाँ पे मान के चलिए भोलसर पंचायत की जनता से मैं एक बार ये कहना चाहता हूँ जिस विश्वास से आप हमको पंचायत समिति का जगह पे पहुँचाएं, आज भोलसर पंचायत की जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ एक बार अपना विश्वास मत दे के आप एक बार हमको मुखिया बनाएं, और जो इसके पहले जो भी जनप्रतिनिधि जो कार्य नहीं कर सके, जो भी अधूरा काम पड़ा हुआ है, उसको हम पूर्ण रूप से काम करेंगे। ये आपका संदेश है और अपील भी है जी। एक बार फिर आप अपने मुखिया प्रत्याशी का नाम बताएं। मुखिया प्रत्याशी नाम मेरी धर्मपत्नी पारो देवी। उनका चुनाव चिन्ह क्या है? उसका चुनाव चिन्ह बैगन छाप। क्रम संख्या? क्रम संख्या 6। क्रम संख्या 6 जी। ये ग्राम पंचायत ये मेरा चांदपुर वार्ड नंबर 7 है। वार्ड नंबर 7, प्रखंड कहलगांव, पंचायत भोलसर, जिला भागलपुर। जी। आपका नाम प्रकाश मंडल। जी। फिलहाल बने रहें केलांचल टाइम्स के साथ। धन्यवाद। पंचायत में है, आप एक ग्रामीण हैं, क्या समस्या है? समस्या तो न घर मिला है, न पानी मिला है। जी। न पानी मिला है, न घर मिला है, शौचालय भी यानी कुछ नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहीद। शहीद जी, इस बार आप किनको समर्थन कर रहे हैं? प्रकाश जी को ही समर्थन क्यों कर रहे हैं? प्रकाश जी अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी तो आपके पंचायत में और भी 10 प्रत्याशी हैं। सब जो भी सब बना है सब घर बैठ जाता है। घर बैठ जाता है जी हाँ। लेकिन प्रकाश जी काम करेंगे, नहीं करेंगे, इसलिए आप इनको समर्थन कर रहे हैं। कर रहे हैं। यही बात है ना कि कुछ और बात है? नहीं, और कोई बात नहीं। चलिए ठीक है। अभी मैं मेरी पूरी टीम केलांचल टाइम्स की पूरी टीम भोलसर पंचायत में है और यहाँ के ग्रामीणों से ही बात करते हैं कि उनकी क्या क्या समस्या है और जो यहाँ के निवर्तमान प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, उनके द्वारा यहाँ पे क्या क्या काम हुआ है ग्रामीणों से ही जानते हैं। क्या नाम है आपका? आप यहाँ के जो वर्तमान मुखिया निवर्तमान मुखिया उनके काम से आप कितना संतुष्ट हैं? कुछ संतुष्ट नहीं। मतलब पंचायत में काम नहीं हुआ है? मुझे नासरीन परमीन जो है कोई बूढ़ा को साथ नहीं दिया और न कोई वृद्धा पेंशन को दिया, न राशन कार्ड दिया, न गांव में नल दिया 2-4 गो तो पानी वो बंद कर दिया जी। और कोई चीज में ऐसा जाता है फंड कि पहली 20,000 टका मांगती है, तो गरीब कहाँ से दिया जाए? आपको आवास मिला है?
हाँ आवास मिला है, मतलब ये दिया है। अच्छा, आपके समिति साहब जो हाँ हैं जी। उन्होंने दिया है। हाँ ये ने दिया है। इस बार आप किनको समर्थन करेंगे? इन्हीं को। करेंगे। हाँ जी सर। चाची, आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? नहीं, कौन सा पेंशन मिल रहा है आपको? कुछ पैसे नहीं मिले। लक्ष्मीबाई पेंशन मिलता है? नहीं मिल रहा है। आवास वगैरह मिला है? कुछ नहीं। शौचालय भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिला है। इस बार आप किनको समर्थन कर रहे हैं? प्रकाश मंडल जयप्रकाश मंडल को ही वोट क्यों दीजिए? दिया है तो क्या दिए हैं वही बताइए। घर मिला है उनके तरफ से, आपको घर मिला है? मतलब मुखिया की तरफ से कुछ नहीं मिला है, लेकिन पंचायत समिति की तरफ से आपको कुछ मिला है। आप क्या कहना चाहेंगे चाची? क्या नहीं दिया है? कुछ नहीं दिया है। शौचालय वगैरह कुछ नहीं। राशन कार्ड में नाम है? है तो राशन मिलता है हाँ जी। कि डीलर का मनमानी है? नहीं मिलता है। राशन मिलता है। चलो ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे? प्रकाश मंडल को जीते आएंगे और मिलजुल को चलेंगे। वो बच्चा हमारा अच्छा बच्चा है, इसलिए आप लोग उनको समर्थन कर रहे हैं। अच्छा बच्चा हमारा बेटा जीतेगा तो सबको खुश रखेगा। आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? मिलता है। आप क्या कहना चाहेंगे? घर दिलकै इंदिरावास, ओकरा बाद 6000 टका दिलकै बाढ़ पीड़ित। हाँ बाढ़ पीड़ित में। और जे कुछ होइ छै गाँव में मुखिया जी कुछ नहीं करलकै, जे करे छै प्रकाश में रहे छै। अबरी बार समर्थन है। हाँ अभी भोलसर पंचायत में मेरी एक बिंदेश्री मंडल जी से मुलाकात हुई है। इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने वीडियो मतलब स्टार्ट करने से पहले मेरी इनसे बात हुई थी। ये बहुत परेशान है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनसे। आप बताइए सर, क्या परेशानी हुई आपको? परेशानी मुखिया जी लिया 16,000 रुपया। 16,000 रुपया मुखिया जी आपसे लिए? क्यों लिए? भाई आवास देने के लिए उन्होंने 16,000 रुपया आपसे लिया। पैसा कितना पास हुआ? 40,000 रुपया में से 16,000 रुपया आपने मुखिया जी को दे दिया, इसलिए घर नहीं बन पाया आपका। और क्या क्या मिला है आपको? और सब कुछ है। इस बार आप किनको समर्थन कर रहे हैं? प्रकाश जी। प्रकाश जी को क्यों समर्थन कर रहे हैं? जात है। अच्छा, सो जाती हैं इसलिए? सो जाति का मतलब इसका सोच बहुत बढ़िया है। गरीब दुखिया को मिला को चलाने के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बोलेंगे, तो सरकार जी को हम लोग समर्थन करेंगे पूरे। प्रकाश जी को आप समर्थन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी आप बता रहे थे कि आपको मुखिया जी की तरफ से बड़ा कष्ट हुआ है। मुखिया जी तो जो देवे ने किया है कुछ, उसको क्या करें? आप क्या चाह रहे थे जो नहीं मिल पाया? हमको नहीं पेंशन मिलता है, बुढ़ा आदमी है, कमाने वाले नहीं है, तो कुछ देवे नहीं करता तो क्या उसको करें? पेंशन भी नहीं मिला, आवास कुछ नहीं, शौचालय कुछ नहीं। राशन कार्ड में नाम है? हाँ जी, राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा है, बस यही चीज मिल रहा है खाली आपको। राशन मिल रहा है। आपने देखा कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे जनता कितनी परेशान हो रही है, त्राहिमाम कर रही है। ना वो कहीं कभी आते हैं मिलने के लिए, और न ही इन लोगों के साथ सेवा भाव में भी नहीं जुड़े रहते हैं। सिर्फ वोट के टाइम में बैनर पोस्टर लगा रहता है उनका। फिलहाल बने रहे केलांचल टाइम्स के साथ। धन्यवाद। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।